बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 की होम टैब के बारे में। तो आते हैं, सबसे पहले MS वर्ड ओपन कर लेते हैं, रन में आ जाए। यहाँ पे टाइप कर ले विन वर्ड, जो कि पहले से टाइप की गई है, इंटर कर ले या ओके कर ले इसे। जो आपके पास फर्स्ट इनिशियल इंटरफेस आएगी MS वर्ड की, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर ले। अब यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। कंप्यूटर कैरियर इंटरनेशनल एजुकेशन एकेडमी। आज होम टैब में यहाँ पर क्लीबोर्ड ग्रुप के बारे में, क्लीबोर्ड ग्रुप में हमारे पास 1 बाय 1 यहाँ पे कमांड्स कहलाते हैं। तो मुझे यहाँ पे कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट के ऊपर आज काम करना है। तो यहाँ पे कट और कॉपी दोनों यहाँ पे डिसेबल नज़र आ रहे हैं मुझे। तो ये इनेबल तब होंगे जब आप सिलेक्शन करोगे। तो मैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एकेडमी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से कट कर लेता हूँ। कहाँ ले जाना है? नेक्स्ट लाइन में। तो आप यहाँ पे ब्रेक रो कर ले, ब्रेक रो से आप इंटर कर ले तो लाइन ब्रेकअप हो जाएगी। ठीक है, ब्रेक हो गई तो आप यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हो या इससे भी नीचे ले लेना चाहते तो एक और इंटर कर ले। अब यहाँ पे इसकी पेस्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल वी से मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। एक चीज़ याद रखें कि ये थ्योरी कट की गलत है। गलत किस तरह से? मैंने कट कर ली, जब यहाँ पे पेस्ट कर ली तो एक ही एकेडमी आनी चाहिए। अब देखें यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर लेता हूँ और कॉपी, कंट्रोल वी करते जाए, इसकी कॉपीज आते जाएंगे, जो कि ये थ्योरी गलत है। हाँ, मैं इसे वापस यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, बाकियों को ऐसे डिलीट कर लेते हैं। अगर मैं इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल C कर लूँ या कॉपी कर लूँ और इसे एंटर करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कंट्रोल V, ठीक है, आप इसके कॉपीज निकाल सकते हो, मगर कट की थ्योरी गलत है। यहाँ पे कंट्रोल Z कर ले वापस। कंट्रोल Z मीन्स अंडू मीन्स टू ब्रिंग अ लास्ट एक्शन क्या हुआ था? जो टेक्स्ट में ले आया था वापस यहाँ से रिमूव कर ले। अब यहाँ पे हमारे पास है पेज में मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट आपके पास है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। जो टेक्स्ट आप यहाँ पे फॉर्मेट यहाँ पे कर लेते हो, यहाँ पे कॉपी कर लेते हो, तो सेम उसी तरह के टेक्स्ट आपके पास आ जाएगी। दूसरी के पास आ गया मर्ज फॉर्मेटिंग। इसमें अगर आपने कोई हाईलाइट कर दी हो तो हाईलाइट इसमें नहीं होगी। थर्ड के पास वही जो टेक्स्ट आपने कॉपी की वो एज ए पिक्चर आ जाएगी। लास्ट वन के पास सेम उसी तरह से के पास यहाँ पे फॉर्मेट होके आएगी, मगर उसकी हाईलाइट कलर चली जाएगी, कीप टेक्स्ट होगी। तो मैं आ जाता हूँ, सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी थोड़ी फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ, अंडरलाइन कर लेता हूँ, एज वेल कोई कलर यहाँ पे असाइन कर लेता हूँ। चलो, ब्लू कलर असाइन कर ली, कोई हाईलाइट कलर भी देख लेता हूँ। इस तरह से मैं इसे हाईलाइट भी कर ली। अब वापस इसे ले करके मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे गौर से देखिए, पेज में आ जाए, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर फर्स्ट वन यहाँ पे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, सेम उसी तरह से कॉपी बन गई। अब सेकंड में हाईलाइट करनी होगी इसकी, यहाँ पे क्लिक कर ले, मर्ज फॉर्मेटिंग आ गई, लेकिन हाईलाइट कलर नहीं आई इसकी। उसके बाद थर्ड वन, यही टेक्स्ट जो आपके पास पेस्ट होगी एज ए पिक्चर आएगी, क्लिक कर ले। अब यहाँ पे देखिए एज ए पिक्चर आपके पास आ गई टेक्स्ट। उसके बाद लास्ट वन के पास क्या होगी? कीप टेक्स्ट ओनली, आपके पास टेक्स्ट उसी तरह से आपके पास आ जाएगी। मैं इसे कंट्रोल Z कर दूँ वापस, यहाँ देखे थर्ड वन एज ए पिक्चर लिया यहाँ पे। उसके बाद लास्ट वन क्या थे आपके पास? कीप टेक्स्ट ओनली, आपके पास सिर्फ टेक्स्ट आ गई यहाँ पे। सही, सेकेंड वाले के ऊपर, बल्कि यहाँ में मेरे पास थी फर्स्ट सेम फॉर्मेट आएगी,
सेकंड में सिर्फ आपके पास यहाँ पे क्या इसमें होगी, हाईलाइट कलर नहीं होगी, फिर ऐसे पिक्चर आएगी, लास्ट वाले में भी हाईलाइट कलर नहीं होगी। इसमें एक चीज़ है पे स्पेशल, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आते हैं यहाँ पे एक और अच्छी इसकी फॉर्मेट ख़त्म करनी हो तो आप सिंपल यहाँ पे सिंपल आप यहाँ भी सिलेक्ट कर ले, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर ले। अब मुझे ये करना है कि इसके हाईलाइट कलर भी ऐसे हटा दें, नो कलर कर ले। मैं कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट मैं कंप्यूटर को कुछ फॉर्मेट दे देता हूँ। फॉर्मेट मैंने पहले भी बात की थी, फॉर्मेट फॉर्म से निकली गई है, इसकी शक्ल सूरत तुझे तब्दील कर लेनी है। कैसे? अब ये नॉर्मल मेरे पास टेक्स्ट लिखी गई है, मैं इसे थोड़ी सी फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, 16 कर ली, बोल्ड कर देता हूँ। अब कोई और फ़ॉन्ट स्टाइल लगा लेता हूँ यहाँ पे, सादे कोई कलर असाइन कर लेनी है तो कोई कलर यहाँ पे देना है इसे, ठीक है। तो जो फ़ॉन्ट साइज और बढ़ा दें। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सेम यही फॉर्मेट मैं एकेडमी को भी असाइन कर लूँ। अब क्या होगा, फिर मुझे इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट साइज बढ़ानी पड़ेगी, बोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो फ़ॉन्ट थी वो फ़ॉन्ट मुझे लगानी पड़ेगी, तो कुछ टाइम लगेगा। मैं कह रहा हूँ जो फॉर्मेट मेरे पास डिज़ाइन की गई है, बनी हुई है, सेम यही फॉर्मेट यहाँ पे क्या करें, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लेनी है। तो क्या करें, आपके पास कंप्लीट वर्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हो या सिंगल करेक्टर को भी सिलेक्ट कर सकते हो। चलो मैं कोई सिंगल करेक्टर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे से फॉर्मेट पेंटर के ऊपर आते हैं। अब सेम यही चीज़, सेम यही फॉर्मेट किसी और वर्ड के ऊपर या एक करेक्टर के ऊपर, कंप्लीट सेंटेंस के ऊपर, कंप्लीट पैराग्राफ के ऊपर लगाना चाहते हो तो आप जस्ट एक ही यहाँ पे करेक्टर सिलेक्ट कर ले, कोई से भी हो, तो फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक कर ले। फॉर्मेट पेंटर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एकेडमी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो फॉर्मेट मैंने कंप्यूटर को दी थी सेम वही फॉर्मेट एकेडमी के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। हम ये अप्लाई हो गई यहाँ पे। यही मैं कहना चाहता कि अगर आप कंप्लीट वर्ड सिलेक्ट कर ले या एक सिंगल करेक्टर सिलेक्ट कर ले तो देन यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक कर ले। अब मैं इंटरनेशनल को चेंज करना चाहता हूँ तो आप इंटरनेशनल को भी चेंज कर सकते हो। इसी फॉर्मेटिंग को वापस ख़त्म करना हो तो मैं यहाँ पे एक करेक्टर, बल्कि मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, कंप्यूटर मैंने टाइप कर ली। आप भी आप इसे सिलेक्ट कर ले या एक करेक्टर को सिलेक्ट कर ले, फॉर्मेट पेंटर। मैं कह रहा हूँ तमाम टेक्स्ट वापस से मुझे मेरे पास डिफ़ॉल्ट में आना चाहिए, तो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर ले सबकी। अब सेम पुराने पोजीशन के ऊपर आ जाएगा वापस। तो ये मेरे पास थी फॉर्मेट पेंटर जो कि क्लिपबोर्ड ग्रुप में थी। होम टैब के अंदर मेरे पास क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फ़ॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग, ठीक है। इन तमाम को रिबन कहा जाता है। तो हम वन बाय वन एक एक यहाँ पे ग्रुप को पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।